हेलो रेसलिंग फैन, तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई और रोमांचक वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया 42 के बारे में, क्योंकि रेसलमेनिया 42 में हमें दो बड़ी अपडेट्स देखने को मिलने वाली जो शायद आप लोगों को थंबनेल देखकर समझ में आ गई होंगे। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहली जो बड़ी अपडेट है वो है एज स्टाइल्स के रिटर्न के बारे में, कि क्या हमें रेसलमेनिया 42 में एज स्टाइल का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 2026 के रॉयल रंबल में यानी इसी साल के रॉयल रंबल में एज स्टाइल ने गुंथर के अगेंस्ट अपना आखिरी मैच रेसल किया था। इस मैच में गुंथर एज स्टाइल को अपनी सबमिशन में फंसाकर पास आउट कराकर इस मैच को जीत जाते हैं और एज स्टाइल्स को उनके आखिरी मैच में हरा देते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद ही रो के एपिसोड में एज स्टाइल्स आकर फैंस को धन्यवाद करते हैं और अपने रिटायरमेंट को अनाउंस कर देते हैं। तो क्या एज स्टाइल्स के रिटायर होने के बाद हमें एज स्टाइल्स का रेसलमेनिया 42 में देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि WWE से रिटायर होने का मतलब ये नहीं है कि रेसलर कभी WWE के अंदर नहीं आ सकता। तो रिटायर होने का मतलब है कि वो रेसलर कभी WWE के अंदर मैचेस रेसल नहीं कर सकता, लेकिन वो रेसलर शो पर आकर फैंस को अपने बारे में बता सकता है। और वही चीज एज स्टाइल भी रेसलमेनिया 42 में करने वाले हैं, क्योंकि एज स्टाइल्स ने अभी हाल ही के अपने इंटरव्यू में बताया था कि एज स्टाइल्स को रेसलमेनिया 42 के अंदर अपना आखिरी मैच रेसल करना चाहते थे, लेकिन एज स्टाइल्स का पैर जो था वो इंजर्ड हो गया था, जिस वजह से एज स्टाइल को रॉयल रंबल के अंदर ही अपना आखिरी मैच रेसल करना पड़ा। तो एज स्टाइल रेसलमेनिया 42 के अंदर अपना आखिरी मैच तो रेसल नहीं कर पाए, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो रेसलमेनिया 42 के अंदर आकर फैंस के साथ थोड़ी बातचीत कर सकें। तो गाइस इसलिए मुझे लगता है कि एज स्टाइल रेसलमेनिया 42 के अंदर अपना रिटर्न कर सकते हैं। इसी के साथ हम दूसरी अपडेट के बारे में बात करें तो वो है रोक के रिटर्न के बारे में। तो क्या गाइस रेसलमेनिया 42 वो मोमेंट है जहां रोक एक और बार अपना रिटर्न करेंगे, क्योंकि अगर हम पिछले दो बार की बात करें यानी रेसलमेनिया 40 और रेसलमेनिया 41, तो दोनों ही बार रोक ने अपना रेसलमेनिया के मंच पर रिटर्न किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2024 यानी रेसलमेनिया 40 में तो रोक ने एक मैच भी रेसल किया था जो कि एक टैग टीम मैच था। तो क्या इस बार भी रोक रेसलमेनिया में अपना रिटर्न करने वाले हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि रेसलमेनिया जो है वो WWE का सबसे बड़ा मंच है, और इसमें WWE कोशिश करती है कि वो बड़े से बड़े रेसलर को बुलाए और फैंस को अच्छे से अच्छा सरप्राइज दे। तो इसलिए भाई हो सकता है कि ट्रिपल एच रोक का रिटर्न WWE के अंदर करवा दे। रेसलमेनिया वो मोमेंट है जिसकी टिकटें रेसलमेनिया आने के 2 या 3 महीने पहले बिक जाती हैं, लेकिन इस बार रेसलमेनिया की सेल्स काफी ज्यादा डाउन है, और अगर ट्रिपल एच को रेसलमेनिया की सेल्स बढ़ानी है तो उन्हें एक बड़ा रिटर्न कराना होगा, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल एच के पास द रोक से अच्छा कोई प्लान हो सकता है। तो इसलिए भाई हो सकता है कि रोक अपना रिटर्न करते हुए नजर आए। और गाइस अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें रोक के रिटर्न के बारे में, तो वो पॉसिबिलिटी है रेसलमेनिया 43। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने सही सुना, रेसलमेनिया 43 की वजह से भी रोक अपना रिटर्न रेसलमेनिया 42 के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि रेसलमेनिया 43 यानी अगले साल का जो रेसलमेनिया है वो रियाद सऊदी में होने वाला है, जहां WWE ने कंफर्म किया है कि वो रोमन रेंस और द रॉक का मैच कराने वाले हैं, जिसके लिए भाई रॉक को WWE के अंदर अपना रिटर्न करना होगा। साथ ही WWE को रोमन रेंस और रॉक के बीच कोई राइवलरी भी लानी होगी, क्योंकि हमें पता है कि जब 2024 में WWE ने रोमन रेंस और द रॉक का मैच प्लान किया था, तब कोडी रोड और उनके फैन ने सब कुछ खराब कर दिया था। रोमन रेंस और द रॉक ने वहां पे टीम अप कर लिया था। इसी के साथ 2025 के शुरुआत में भी रॉक ने आकर रोमन रेंस को उलाफाला माला पहनाई, रोमन रेंस को एक्नॉलेज किया था। तो ऐसे में WWE सीधा इन दोनों का मैच नहीं करा सकती। ऐसे में WWE को इन दोनों के बीच राइवलरी करानी होगी, और उसके लिए द रॉक का रिटर्न WWE के अंदर जरूरी है। और मुझे नहीं लगता रेसलमेनिया 42 से बड़ा कोई मोमेंट हो सकता है द रॉक के रिटर्न के लिए। और ऐसे में अगर रॉक अपना रिटर्न कर लेते हैं तो हमें रोमन रेंस और रॉक को फेस टू फेस देखने की दो पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि जब रोमन रेंस सीएम पंक को आकर नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने तभी द रॉक अपना रिटर्न कर ले, और ऐसे में रॉक आकर या तो रोमन रेंस के ऊपर सीधा अटैक कर सकते हैं, या वो आकर रोमन रेंस को एक वार्निंग दे सकते हैं कि रोमन रेंस उनके लिए तैयार रहें। साथ ही एक चीज हमें ये देखने को मिल सकती है कि जब रोमन रेंस सीएम पंक को स्पेल लगाकर हराने वाले हों तभी रॉक का थीम सॉन्ग प्ले हो जाए, जिस वजह से रोमन रेंस डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस चीज का फायदा उठाकर सीएम पंक रोमन रेंस को जीटीएस लगाकर पिन कर देंगे और इस मैच को जीतकर अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे, और द रॉक रोमन रेंस को डिस्ट्रैक्ट करके सीधा वहां से चले जाएंगे। जिसके बाद रोमन रेंस अगले स्मैकडाउन या रो पर आकर रॉक को सीधा चैलेंज कर देंगे, क्योंकि रॉक की वजह से वो अपना चैंपियनशिप मैच आ रहे हैं। साथ ही गाइस ट्रिपल एच कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि जब रोमन रेंस सीएम पंक को आकर नई चैंपियन बन जाए तभी रॉक का रिटर्न हो जाए, और रॉक सीधा वहां पर आकर रोमन रेंस को दोबारा से गले लगाएं, जैसा उन्होंने 2015 के रॉयल रंबल में किया था, और साथ ही 2025 में भी उन्होंने रोमन रेंस को एक्नॉलेज किया था। हो सकता है कि द रॉक किसी तरह रोमन रेंस को एक और बार एक्नॉलेज कर ले, क्योंकि भाई ये ट्रिपल एच कह रहा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है कि पहले तो रॉक रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर ले, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद ही रॉक जो है वो रोमन रेंस के ऊपर टर्न कर दें, जिस वजह से हमें रेसलमेनिया 43 में इन दोनों के बीच मैच देखने को मिल सकता है। तो अगर गाइस द रॉक अपना रिटर्न WWE के अंदर करते हैं तो ऐसे में बहुत सारी स्टोरी लाइन रोमन रेंस और रॉक के लिए देखने को मिलने वाली है, यानी भाई ट्रिपल एच के पास एक से बढ़कर एक प्लान हो सकता है अगर वो इस चीज के बारे में सोचे। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है इस चीज के बारे में कमेंट में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।